गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लेके आए हैं आपके सवाल और हमारे जवाब का नेक्स्ट पार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग। सर पहला क्वेश्चन है मिस्टर महाजन का। वो कहते हैं मैं और मेरी वाइफ कोविड पॉजिटिव हैं, क्या हमें बच्चों को नानी के घर भेज देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। देखिए, आपका बच्चा जो है ऑलरेडी उसके अंदर के कोरोना के वायरस पहुंच चुके होंगे अब तक, और वो भले ही उसके अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, वो जाके उसकी नानी और नाना जी को भी बीमार कर देंगे। आप उस बच्चे को अपने साथ ही रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन कुमार गर्ग का। वो कह रहे हैं मेरा बेटा 26 मंथ्स का है, उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, क्या करें? देखिए, अगर भूख ना लगने के 2-3 मुख्य कारण है। इसके लिए सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है, सबसे पहले तो ऊपर की चीजें खिलाना या बाजार की चीजें खिलाना। दूसरा, बच्चे का हीमोग्लोबिन कम होना। तीसरा, बच्चे का कोई प्रियजन बिछड़ जाना, जैसे दादी हैं साथ रहती हैं कहीं और चली गई, या आपके साथ कोई आपका जो केयर टेकर है या कोई मेड है जिससे बच्चा बहुत ज्यादा अटैच्ड है, वो कहीं चली गई, तो भी बच्चा खाना बंद कर देता है। आप बच्चे का फिर भी एक हीमोग्राम और फेरेटिन लेवल जरूर करा लें। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसे आराम से आयरन टॉनिक वगैरह देके भूख सही कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा सांगवान जी का। वो कह रही है सर मेरी बेटी 6 इयर्स की है, वो काफ़ी दिनों से मैंडमा डीटी टैबलेट खा रही है कफ एलर्जी के लिए। आपने प्रिस्क्राइब करी थी जनवरी में, कब तक देनी है सर? अगर एक दिन भी मिस हो जाती है तो इवनिंग में कफ हो जाता है। आपकी बातों से लगता है वो मॉन्टेयर ले रही है, मतलब मॉन्टेल्यूकास्ट ले रही है। मॉन्टेल्यूकास्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग इंड्यूस एस्थमा की, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा की। तो अभी तो कम से कम देती रहिए जब तक आप नेक्स्ट चेकअप के लिए आएंगी। और वैसे भी अब मौसम चेंज होगा, मार्च और अप्रैल के अंदर हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा, तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी बंद ना करें, और मे भी 1 से 2 सालों से लेनी पड़ सकती है, और अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस नेहा त्यागी का। वो कहती हैं मेरा बेटा 6 इयर्स का है, उसको मिल्क टीथ अभी टूटा नहीं है और परमानेंट टीथ आने लगे हैं, कब तक वेट करें इसको निकलने? देखिए, जो परमानेंट टीथ हैं वो 6 to 8 ईयर्स में आते हैं। आप अपने बच्चों के जो डॉक्टर हैं दांतों के, उनसे मिलें। और क्योंकि उससे ना जो पीछे वाले दांत हैं, जो नए दांत आ रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर वो सही समझेंगे तो उसके जो डेसिडुअस टीथ हैं, जो प्राइमरी डेंटिशन है, वो उसको हटा देंगे। ये डॉक्टर उसके एक्सरे वगैरह करके डिसीजन ले लेंगे। जो पहले वाले दांत होते हैं, जो शुरू में दांत आते हैं, वो उनके अंदर रूट नहीं होती है, तो वो आराम से निकल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बट उससे जो है बाकी का जो आर्च है वो ठीक से बना रहेगा। आप बेटर है बच्चों के जो दांतों के डॉक्टर हैं उनको दिखा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस सोनाली बिश्नोई का। वो कहती है सर मेरा बेटा 14 मंथ्स का है, उसको विंटर में लूज मोशन हो गए हैं, क्या ORS देना चाहिए और बनाना और दही भी दे सकते हैं क्या? देखिए, तीनों ही सवाल सोनाली ने बहुत अच्छे पूछे हैं, क्योंकि हमें सब ये बात हमेशा याद रखनी है, विंटर हो या समर हो, ORS ही अकेला ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि बच्चे को सीरियस होने से बचाता है, जो कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम नहीं होने देता और उसका एडमिशन होने के चांस भी खत्म कर देता है। दही, केला, खिचड़ी, आलू, ये सब बहुत ही सटीक भोजन है जो दस्तों के समय लिया जाता है। जूसी फ्रूट और जूस वाली जो फल है वो ना दें। दही देनी है, दही बहुत अच्छी है। दही 12 महीने खाइए और खिलाइए। अथर्व गुप्ता पूछते हैं मेरा बेटा 8 इयर्स का है, जब भी वो भागता है या फास्ट खेलता है उसको एकदम खांसी स्टार्ट हो जाती है और काफी देर तक होती है, उसका क्या रीजन है? ये एस्थमा हो सकता है आपके बच्चे को, ये एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा हो सकता है। उसके लिए आप तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज शुरू करें। इसको ऐसे लापरवाही से ना लें। इसका जो मुख्य कारण यही हो सकता है। दूसरी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो मैं ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए। आप उसको जरूर डॉक्टर को दिखाएं। मिसेस नेहा सिंह पूछती हैं मेरा बेटा 2 इयर्स 6 मंथ्स का है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, 12 kg है, क्या ये सही है? 1 साल पे 10 किलो और 2 साल पे 12 किलो वजन ठीक है। ओके सर। देखिए, वेट गेन होना जो है करीब 2 साल की उम्र पे आके वेट गेन होना थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसलिए आपको लग रहा है उसका वेट नहीं बढ़ा, जबकि ऐसा कदाचित नहीं है। आप उसका ग्रोथ चार्ट अपने डॉक्टर से मेंटेन कराइए और ग्रोथ चार्ट पे देखिए उसके बच्चे की जो ग्रोथ है कैसी चल रही है। सर प्राची जी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उनके बच्चा ट्रैक्टर स्टार्ट होने पे हाँ, वो वीडियो उन्होंने हमें भेजी है प्राची। वो वीडियो हमने आपकी देखी। उसे बच्चे को ना एक बार कंप्लीटली एसेस करना पड़ेगा
आप या तो तारा किड्स पे लेके आएं या आसपास जो भी आपके बच्चों के डॉक्टर हो उनको दिखाएं। अनुप्रिया जी पूछती है, मेरा बच्चा 11 मंथ्स का है और अब भी अंगूठा चूसता है, क्या ये सही है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? देखिए, जनरली जो बच्चे अंगूठे या उंगली चूसते हैं वो अगर 9 महीने 10 महीने की उम्र पे चूस रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो आगे भी चूसता रहेगा। आप उसका हाथ बिल्कुल भी मुंह से निकालने की चेष्टा ना करें, रादर उसका ध्यान भटकाया करें, उसके हाथ में कुछ और चीज पकड़ा दें या जैसे छोटा पियानो दिला दें जिससे वो बोर होने पे पियानो बजाया करे या कुछ उसकी जो मन की एक्टिविटी है वो कराएं। बट डायरेक्ट उसे अंगूठा चूसने के लिए मना ना करें और ना ही उसका हाथ बार बार हटाएं मुंह से। अगर ऐसा करेंगे आप तो बच्चा फिर और ज्यादा करेगा। सोनिका चौधरी पूछती है, सर मेरी बेटी को ऑलरेडी चिकन पॉक्स हो चुका है, क्या उसको अब भी चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाने की नीड है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा, वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं। वो अपने बेटे के लिए भी पूछती है कि मैं वैक्सीन लगवाना चाहती हूँ, कोई पेन या फीवर तो नहीं होता उसके बाद? चिकन पॉक्स वैक्सीन से कोई पेन या फीवर नहीं होता। यदा कदा जब वो फोर आर्म पे लगाई जाती है तो यदा कदा करीब किसी 1-8% बच्चे का हाथ जो है थोड़ा सा सूज जाता है और जो सीधी पानी की सिकाई से सही हो जाता है। तो चिकन पॉक्स का टीका बिल्कुल सेफ है। आप जरूर जल्दी ही अपने बच्चों को किसी अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे लगवाइए। ऋतिक शर्मा पूछते हैं, सर मुझे डस्ट एलर्जी है, क्या ऐसा जरूरी है कि मेरे बेटे में भी आगे जाके ये दिक्कत हो? ऋतिक शर्मा, इस बात के चांस 40% है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि जेनेटिकली जो एलर्जीज है वो ट्रांसमिट होती हैं। 40% चांस एक्स्ट्रा हो जाते हैं बच्चों के एलर्जी डेवलप करने के। शगुफ्ता जी का कहना है, सर मेरा बेटा किसी काम को मना करने पर गुस्सा हो जाता है और हमें मारता है और खाना पीना बंद कर देता है, क्या करें सर, प्लीज बताइए। शगुफ्ता, आपने उसकी एज नहीं लिखी है। 2-2.5 साल के बच्चों के लिए तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल बिहेवियर है, बट हाँ अगर बड़ा हो गया है तो फिर काफी एबनॉर्मल है। कोशिश ये करिए कि आप भी थोड़ा उसको, आप पहले एज बताइए तब कुछ हम सोच सकते हैं उसके बारे में। आकृति की मम्मी पूछ रही है, सर मेरा बेबी 2 डेज से जेली जैसी पॉटी कर रहा है, कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, बस हरी दाल खा रहा है। जेली जैसी पॉटी 5 से 6 दिन में ठीक हो जाएगी। आप उसको डाइट अच्छी देते रहिए। अभी डाइट के बारे में बात हुई थी कि लूज मोशन में क्या डाइट दें। दही सबसे बढ़िया है, खिचड़ी दलिया ये सब बहुत अच्छे हैं। थोड़ा छोटी प्लेट्स में अट्रैक्टिव बना के उसे दीजिए, वो जरूर खाएगा। प्रदीप कश्यप जी पूछते हैं, सर मेरा बेटा 6 मंथ का है, उसको सैटेलाइट दे सकते हैं क्या? दिसंबर में उसको डेंगू हुआ था। हाँ, दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारिका शर्मा का, हेलो डॉक्टर, मेरा बेटा 15 इयर्स का है और बहुत कम खाता है, क्या करें? 15 इयर्स का है? जी। अगर 15 साल का बच्चा कम खाता है तो उसका हीमोग्राम, एसजीपीटी और ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन जरूर टेस्ट कराएं और उसका ग्रोथ चार्ट पे देखें वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। ये सब जो इन सब बातों के जवाब ना सीरियल मॉनिटरिंग से ही पॉसिबल है। जैसे जो बच्चे तारा किड्स पे आते हैं उनका ग्रोथ चार्ट बना होता है, तो ग्रोथ चार्ट को देख के ये जज करना बहुत आसान हो जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम अभी हुई है, जो हो सकता है साइकोलॉजिकल रीजन से हो या कोई उसको बीमारी चल रही हो। क्योंकि कुछ बीमारी कोविड के बाद बढ़ी हैं, जैसे पैनक्रेटाइटिस मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी नहीं देखी, लीवर एब्सिस, पैनक्रेटाइटिस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये सब बड़े हैं कोविड के बाद। दिनेश अहमद जी कहते हैं, सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक, मेरा बेटा 4 साल का है, उसको कुछ दिन से बॉडी पर इचिंग हो रही है, एग्स या नॉनवेज देने पर रेड स्पॉट्स आ रहे हैं। सेकंड, मेरी 13 ईयर ओल्ड डॉटर के हेड पर डैंड्रफ बहुत हो रहा है। डैंड्रफ के लिए उसको कैप पहनाना बंद करें और डैंड्रफ की जो पूरा ट्रीटमेंट है अपने बच्चों के डॉक्टर से डिस्कस करके डैंड्रफ का ट्रीटमेंट लें। डैंड्रफ की आड़ में कई बार सोरियासिस भी होती है, इसलिए डॉक्टर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आपके पहले बच्चे की बात है, उसको पूरी बॉडी पे इचिंग हो रही है, आजकल स्केबीज का सीजन है, उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि स्केबीज हो रही है। उसको ठंड के अंदर स्केबीज नाम की स्किन डिसीज हो जाती है। इन जनरल इंडियन बच्चों के अंदर अंडे से या फिश से एलर्जी नहीं देखी गई है। मोनिका जी पूछती हैं, सर मेरा बेटा 3 इयर्स का है, उसकी एज के उसके आगे के 2 टीथ काले हो रहे हैं, उसको रेगुलर कैल्शियम सिरप दे सकते हैं? कैल्शियम सिरप ना अननेसेसरी मत दें। अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो ही कैल्शियम सिरप देने से फायदा होगा, और दांत काले होने के लिए कैल्शियम देने का कोई रीजन नहीं है। हो सकता है वो आयरन सिरप पी रहा हो जिसके बाद उसका दांत पूछा न जा रहा हो, जिसकी वजह से दांत लाल काले हो गए हों उसके। हिमांशी बंसल कह रही हैं, सर गुड नून सर, कल आपसे मेरी बात हुई थी,
मेरे 7 इयर्स के बेटे को टुंडी के चारों ओर ही दर्द बताता है। देखिए हिमांशु बंसल, जो टूली के चारों तरफ दर्द बताते हैं वो जनरली फंक्शनल पेन एब्डोमेन माना जाता है, जो गैस की वजह से भी हो सकता है, और अगर ध्यान डाइवर्ट करने पे वो दर्द सही हो जाता तो उसका कोई खास वजह नहीं है। आप उसकी सूसू की जगह और गोली वगैरह चेक कर लें, कहीं उनमें कोई हर्निया या कोई और सूजन वगैरह तो नहीं है। उसकी वजह से भी टूली के चारों तरफ पेन कई बार हो सकता है। मोनिका जी का दूसरा क्वेश्चन है, सर मेरा बेटा 3 इयर्स का है, वो खाना कम खाता है, दूध ज़्यादा पीता है, इसलिए वो अल्टरनेट डेज पर फ्रेश होता है। 3 दिन से मॉर्निंग में वॉमिटिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो जो वॉमिटिंग करने की कोशिश कर रहा है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कर रहा है। मोनिका उसको एक एनीमा लगा दो और दूध बिल्कुल कम कर दो। उसके लिए दूध जो होना चाहिए, आधा गिलास दूध 4 बार से ज़्यादा ना दें। टोटल मिला के आधा लीटर दूध या दही दोनों मिक्स आप माने तो आधा लीटर से ऊपर नहीं देना। अगर चाय पी ली है तो वो भी दूध में माइनस करें। दूध पिलाना कम करें और होल फूड देना शुरू करें। खिचड़ी है, दलिया है, नाशपाती है, एप्पल है, अंगूर है, मुनक्का है, ये सब देना शुरू करें। और जब जिस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की वजह से उल्टी आने की हालत होने लगी तो उसको डॉक्टर से रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और कॉन्स्टिपेशन अगर एक बार हो जाए और जो स्टेब्लिश हो जाए, जिसमें उल्टी भी होने लगे, शुद्ध बन जाए, तो उसमें कम से कम 1 से 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता है। तो इसलिए दवाई देना और दवाई देके बंद कर देना उचित नहीं है। अपने डॉक्टर से सलाह से ही काम करें, और डॉक्टर सब जानते हैं, वो आपके बच्चे को निश्चित रूप से ठीक करा सकते हैं। सर लास्ट में एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रखा है डाइटिशियन का, पर कुछ लोग डाइट बनवाने के लिए मना कर देते हैं या फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं, वापस आके कहते हैं कि मेरा बच्चा खा ही नहीं रहा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ माएँ ना इस बात पे मुहर लगाती रहती है, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता। और कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई दवाई लिखते हैं तो बच्चे की मदर कहती है दवाई नहीं पीता। उससे उन्हें मैं 2 बात समझाना चाहता हूँ। एक तो हम बच्चों के डॉक्टर, जो दवाई है हमें पता होता है अच्छी नहीं होती, वो हम ऑटोमेटिकली ही नहीं लिखते, या हम वो दवाई जिसका कोई ऑप्शन नहीं हो वो ऐसा लिखते हैं जिसका टेस्ट खराब है। अन्यथा हम बच्चों को टेस्टी दवाई लिखते हैं। मैं या मेरा कोई भी साथी होगा वो टेस्टी दवाई लिखता है। उसे पेरेंट्स के रूप में फीडबैक पता होता है कि किस दवाई को बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं और किस दवाई को प्यूक कर देते हैं। यदा कदा एक्सेप्शनली कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो अच्छी दवाई को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो उससे उसकी दवाई चेंज करना उसका सोल्यूशन नहीं है, उसे उसी दवाई को देना ही उसका सोल्यूशन है। आप 1-2 चम्मच उस दवाई की खुद भी पी सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर बड़ा है और बच्चे के हिसाब से लिखी हुई दवाई है। और फिर उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिलाएं। उसने जो अपने दिमाग में एक इम्प्रेशन बना रखा है वो डिसअपियर हो जाएगा। दवाई चेंज कराना डॉक्टर से कोई सोल्यूशन नहीं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में या फिर जीमेल आईडी पे। थैंक यू सर। थैंक यू।